हेलो स्टूडेंट, मैं किशोर सर अपने यूट्यूब चैनल पीवीआर ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज के हम क्लास में लाए हैं क्लास 12 चैप्टर 2, जिसका नाम है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। उसमें आज हम बात करेंगे। इसके पहले हमने क्लास में बताया है एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट किए हैं। आज हम बात करेंगे उदाहरण 9 से लेकर और आगे की प्रोसेस जितनी हम करवा दें। चलिए तो हम चलते हैं उदाहरण 9 नंबर। उदाहरण 9 नंबर हमारा क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन 3π/5 का मान निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है बाबू? साइन इनवर्स साइन 3π/5 का मान। ठीक है, आइए हम आपको बताते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पे हमने आपको बताया था, इसके पहले वाले में मैंने वीडियो बताया था, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 3π क्या है? 5 है ना। तो देखिए इसके ये दुगुना नहीं है, दुगुना 5 दूनी 10 होता है, तो 10 के करीब नहीं है, यानी कि 5 के करीब है, यानी 5 से छोटा है। 5 से क्या है? छोटा है। नीचे वाला से ऊपर वाला क्या है? छोटा है। तो हमने आपको बताया था कि अगर नीचे से ऊपर वाला छोटा रहता है तो उसको हम कहते हैं पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो क्या लिखेंगे छोटू? हम लिखेंगे साइन इनवर्स, यह हमारा है साइन 3π/5 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स, और यहाँ पे देखिएगा पाई माइनस थीटा है। क्या बाबू? पाई माइनस के थीटा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम साइन, और हम पाई में से, अब थीटा देखिए क्या लें हम, आपको थीटा का मान ऐसा लेना है जिससे यहाँ पे घटा दे तो आपको 3π/5 आ जाए। तो हम पाई में से अगर हम 2π/5 घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा? 3π/5 मिल जाएगा। ध्यान दीजिए कैसे। देखिए 5 एकम 5, और 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा ना। तो 5 एकम 5 में से 2 घटाएंगे तो 3π/5 आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये तो हमने तोड़ दिया। अब आइए, हमने आपको रूल लिखवाया था चतुर्थांश के माध्यम से, इसके पहले वाले वीडियो में हमने चढ़ाया था, जिसमें हम 2.2 के और क्वेश्चन 15 से 21 वाले जो वीडियो हमने बनाया था उसमें आपको बताया था चतुर्थांश ये बताया था कि 180 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, और ये हमारा 270, और ये होता है 0 भी होता है, और 360। इसको हम प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, इसको द्वितीय, इसको तृतीय बोलते हैं, इसको चतुर्थ बोलते हैं। ठीक है, इसमें ऑल पॉजिटिव, यानी कि जितने भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ होती हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, है ना, वो सब के सब इसमें प्लस होता है। इसमें क्या होता है कि साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या होता है बाबू? प्लस होता है। इसमें होता है टेन थीटा और कॉट थीटा, ये दोनों प्लस होता है। इसमें होता है सेक थीटा और कोस थीटा, ये दोनों क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है, तो आप समझ गए। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पाई माने होता है बाबू कितना? 180। और आप देखिए ये 180 दिख रहा है, 180 में से अगर कुछ भी घटाया जाता है तो दूसरे चतुर्थांश में जाते हैं, और 180 में कुछ जोड़ेंगे तो कहाँ आएंगे हम? तृतीय चतुर्थांश में आएंगे। कहाँ आएंगे छोटू? तृतीय चतुर्थांश में आएंगे। ठीक है, अगर हम 180 में कुछ भी घटाते हैं, कुछ भी मान घटाते हैं तो कहाँ जाएंगे? द्वितीय चतुर्थांश में। और थोड़ा सा भी अगर घटता है, जुड़ता है कुछ 180 में, तो हम कहाँ जाते हैं? तृतीय चतुर्थांश में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिएगा, 180 पाई का मतलब क्या होता है बाबू? 180, और 180 में से देखिए कुछ घट रहा है तो हम कहाँ चलेंगे? ऊपर वाले हिस्से में। और ऊपर वाले में देख रहे हैं कि साइन थीटा और कोसेक थीटा प्लस है, बाकी के बाकी सब क्या होते हैं? माइनस होते हैं। यानी कि साइन और कोसेक के छोड़ा के कॉस, टेन, कॉट और सेक, ये चारों किस में होते हैं? माइनस में होते हैं। चारों किस में होते हैं? माइनस में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो हमने रूल लगाया क्या? साइन 180 इसको ले लिया, और इसको हम क्या लेंगे? थीटा ले लेंगे। इस चीज को हम मान लिए हैं थीटा। क्या मान लिए बाबू? थीटा। तो आइए साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 में से कुछ घटेंगे तो इसमें आएंगे। और हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि देखिएगा 0 डिग्री हो या आपको 180 डिग्री हो या 360 डिग्री हो, नो चेंज होता है। क्या होता है बाबू? नो चेंज। नो चेंज का अर्थ होता है, मैंने बताया था, नो चेंज का अर्थ क्या होता है? यानी कि साइन का रिजल्ट साइने में आएगा, कोस का रिजल्ट कोसे में आएगा। क्लियर? तो यहाँ पे देख रहे हैं साइन 180 माइनस थीटा है, तो हमारा क्या बनेगा? साइन थीटा, नो चेंज होगा, यानी साइन का रिजल्ट किस में रहेगा? साइन में ही रहेगा। क्लियर? आइए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा देखिए
साइन 180 माइनस थीटा क्या बन रहा है, साइन थीटा। तो आप लिख दीजिए साइन, और थीटा, थीटा किसको माना था, 2 पाई बाई कितने 5 को, 2 पाई बाई 5 को हमने क्या माना था, थीटा माना था। ठीक है, चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने एक और रूल आपको लिखवाया था। वो रूल है कि साइन इनवर्स आपको, साइन इनवर्स अगर साइन एक्स कहीं दिखेगा तो आपका रिजल्ट सिर्फ एक्स मिलता है। क्या लिखता है बाबू, क्या मिलता है आपको, एक्स मिलता है। अगर साइन इनवर्स साइन एक्स रहेगा तो आपको रिजल्ट के तौर पे क्या मिलेगा, एक्स। और यहाँ पे देख रहे हैं कि साइन इनवर्स साइन, यही ना हमारा एक्स है, 2 पाई बाई 5। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 पाई बाई 5। इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, आंसर। इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा बाबू, आंसर। तो आप समझ गए। चलिए आगे चलते हम उदाहरण नंबर 10 पे। उदाहरण नंबर 10 पे चलते हैं। देखिएगा, आप अपने एनसीईआरटी बुक से मिलाते रहिएगा। मैं भी एक भी उदाहरण और एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, आप बस देखते रहिए। देखिएगा उदाहरण नंबर 10, उदाहरण नंबर 10 है, कह रहे हैं कि दर्शाइए, कह रहे हैं कि दर्शाइए कि साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू दिया है कॉस इनवर्स 84/85। ध्यान दीजिएगा बाबू, यहाँ ध्यान देना है, ये किस फॉर्म में है, साइन, और ये भी साइन के फॉर्म में, बाकी प्रूफ किस में करना है, कॉस के फॉर्म में। ठीक है, चलिए आज हम एक बात करेंगे एक और फॉर्मूला की, वो देखिएगा यहाँ पे। वो हमारा रूल क्या है, तो वो हमारा रूल है कि साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। इसका फॉर्मूला क्या होता है छोटू, तो इसका होता है साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस के वाई स्क्वायर और माइनस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है छोटू, 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो ये देखिए हमारा x है और ये हमारा क्या है, y है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, और लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, साइन इनवर्स 3/5 माइनस के साइन इनवर्स 8/17। ठीक है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे बोर्ड पे हमने लिखा है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, यहाँ पे देखिए, और इसका फॉर्मूला ये दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपको पता है कि ये x है और ये क्या है बाबू, y है। तो यहाँ पे लिखिए, फॉर्मूला का यूज करिए, साइन इनवर्स x के तौर पर क्या है 3/5 रूट अंडर 1 माइनस y के बदले क्या है बाबू 8/17, तो हो जाएगा 8/17 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस y के तौर पर क्या है 8/17 रूट अंडर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के तौर पर 3/5, तो यहाँ पे ले लेंगे 3/5 का स्क्वायर। क्लियर, चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, तो क्या हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स, ये हो जाएगा हमारा 3/5 रूट अंडर, अब देखिएगा यहाँ पे ये हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है छोटू, 64। कितना होता है 64, तो ये हो जाएगा 64, और 17 का 289 होता है, माइनस ये हो जाएगा 8/के कितना 17, और ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस 3 के स्क्वायर कितना होता है छोटू 9 होता है। कितना होता है बाबू 9 होता है, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। ठीक है, अब आइए हम बात करेंगे आगे, साइन इनवर्स, ये देखिए 3/5 हुआ रूट अंडर, और आपको पता है कि लंगड़ी भी देखिए यहाँ पे 289 एकम 289 में से 64 जाएगा तो आएगा 225, 225 और बट्टा में कितना हो जाएगा 289 माइनस 8 के कितना 8/17 रूट अंडर। अब देखिए यहाँ पे लंगड़ी भिन्न करिए, 25 से कम 25 में से 9 गया, कितना आएगा 16/25, 16/25। अब ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका साइन इनवर्स, ये हुआ आपका 3/5 गुने 225 का वर्गमूल कितना होता है बाबू 15, कितना होता है 15, और ये 289 का होता है 17, और ये देखिए 8/17 गुने 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, और 25 का कितना होता है 5। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा यहाँ पे,
तो ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 15 तिया 45 बट्टा 17 पचे 85 और ये 8 चौके 32 और बटा 17 पचे 85। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे साइन इनवर्स ये हमारा कितना है, देखिए यहाँ पे 85 और 85 के एलसीएम कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए तो ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा हमारा 32। तो ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स, घटाइए तो कितना आएगा 3 और ये कितना आ रहा है 13 आ रहा है। कितना आ रहा है 13 और बट्टा में कितना हो जाएगा 85। 13 बट्टा में कितना हो जाएगा 85। अब ध्यान दो यहाँ पे, अब देख रहे हैं बाबू यहाँ पे कि ये हमारा साइन के ही पदों में आया। किस पद में आया बाबू, साइन के पदों में। और हम यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, देख रहा है कि ये जो RHS है हमारा वो किस में है, वो किस में है बाबू, वो हमारा है कॉस में। और हमें अभी जो साइन इनवर्स हमने निकाला है 13/85 वो साइन के पद में है। तो करना कुछ नहीं है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, करेंगे क्या वो देखिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे हम करेंगे क्या, माना कि, अब देखिए माना कि साइन इनवर्स 13 और बटा कितना है 85 इक्वल टू मान लेते हैं अल्फा। क्या मान लेते हैं बाबू, अल्फा मान लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा 13 बट्टा हो जाएगा 85 और आपको पता है कि अगर साइन इधर इन्वर्स है और बराबर के बाहर बाद जाता है तो क्या बन जाता है, सिंपल बन जाएगा, यानी वो हो जाएगा साइन अल्फा। साइन क्या हो जाएगा बाबू, अल्फा। और आप पढ़े हैं कि साइन में होता है बाबू, आप पढ़े हैं ना रूल, ये आपने 10th क्लास में पढ़ कर आए हैं कि साइन थीटा में क्या होता था, लंब और बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। तो आइए यहाँ पे बात करते हैं एक समकोण त्रिभुज से। यहाँ पे हम बात करेंगे एक समकोण त्रिभुज से। देखिएगा यहाँ पे ये हमारा हो गया लंब, लंब ऊपर वाला 13 और ये कर्ण हमारा 85। तो ये हमारा कर्ण हो गया। तो हमें आधार निकालना पड़ेगा। मान लीजिए इस ABC हम कर लिए, ये हमारा एंगल अल्फा है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है बाबू, आधार निकालना है। क्या निकालना है, आधार। तो आपको आधार निकालने का फॉर्मूला पता है कि आधार बराबर क्या होता है बाबू, रूट अंडर के कर्ण स्क्वायर और माइनस के लंब स्क्वायर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कर्ण, कर्ण कितना है 85, तो 85 का स्क्वायर करेंगे और ये लंब हमारा कितना है 13, तो 13 का क्या करेंगे स्क्वायर। ठीक है, तो हम 85 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा हमारा 72/25। कितना आएगा बाबू, 72/25 और माइनस 13 का करेंगे तो 169। चलिए यहाँ पे घटाइए तो 15 में से 9 हो गया, कितना हो गया 6, यहाँ पे 11 में से 6 हो गया 5 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा कितना 70/56 आया। कितना है बाबू 70/56। और जब आप 70/56 का वर्गमूल निकालिएगा तो आएगा 84। कितना आएगा बाबू 84। 70/56 का वर्गमूल कितना होता है, कितना होता है बाबू 70/56 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 84। कितना हो जाएगा 84। अब आइए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लास्ट स्टेप देखिएगा। तो हमें किस में लाना था, कोस में लाना था। किस में लाना था, कोस में। तो यहाँ पे हम निकाल देंगे कोस अल्फा। क्या निकाल देंगे बाबू, कोस अल्फा। ध्यान दीजिए यहाँ पे निकाल देंगे हम कोस अल्फा। कोस में पढ़ें क्या, कोस में होता है आधार और बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। तो ये हो जाएगा बाबू कोस अल्फा बराबर, आधार कितना आया अभी निकाले, कितना आया बाबू 84। तो ये ऊपर लिख दिए 84 और कर्ण कितना है 85। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, इधर सिंपल है, इधर क्या है कॉस सिंपल है, तो उधर जाकर क्या बन जाएगा, इन्वर्स बन जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस इन्वर्स कितना 84/85, जो कि हमारा यही RHS है। क्या है बाबू, तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू में राइट हैंड साइड। ठीक है, जो कि आपको ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मंगा दिया। तो यानी ये इस क्वेश्चन ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलते हैं हम आगे अगले उदाहरण पे। देखिएगा अगले हम उदाहरण में चलते हैं। उदाहरण नंबर हमारा है 11। उदाहरण नंबर 11 है, वो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि दर्शाइए कि साइन इनवर्स 12/13 और प्लस कॉस इनवर्स
4/5, 4/5 और फिर दिया है प्लस tan इनवर्स 63 और बट्टा में कितना 16 और बराबर प्रूफ करना है हमें पाई। क्या प्रूफ करना है छोटू? पाई। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे सब लोग देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे, माना कि, देखिएगा, माना कि साइन इनवर्स 12/13 इक्वल टू हमने मान लिया x। क्या मान लिया बाबू? x। क्या मान लिया? x। साइन इनवर्स 12/13 को हमने क्या मान लिया? x। तो आपको पता है 12/13 को इधर ही रहेंगे, इधर इनवर्स है तो उधर जाकर सिंपल हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा साइन x। क्या हो जाएगा बाबू? साइन x। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, इसको आप तोड़िए तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये अगर हम तोड़ रहे हैं, साइन में होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है बाबू? लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा कितना है 12 और कर्ण क्या है हमारा 13। तो जब आधार निकालिएगा तो आएगा आपका 5। कितना आएगा बाबू? 5 आएगा। कितना आएगा? 5 आएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे हम इसको tan में चेंज कर रहे हैं, तो हम निकाल लेंगे क्या, tan, हमने निकाल दिया यहाँ पे tan x। क्या निकाल देंगे बाबू? tan x। तो tan x का मान कितना हो जाएगा? tan में क्या होता है बाबू? tan में क्या होता है? लंब बटा आधार। तो ये हो जाएगा 12/5। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इसको हमने माना क्या, cos इनवर्स 4/5 को हमने मान लिया y। क्या मान लिया बाबू? y। तो ये हो जाएगा हमारा 4/5 और इधर क्या है इनवर्स है, तो उधर जाकर क्या बन जाएगा, वो सिंपल बन जाएगा, तो हो जाएगा cos y। और आप पढ़े हैं, ध्यान देना बाबू इधर, कि cos में क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है। क्या बाबू? आधार बट्टे कर्ण। तो यहाँ पे देख रहे हैं आधार 4 हो गया, कर्ण 5 हो गया, तो ये 4 और ये 5, तो ये लंब कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू? 3 हो जाएगा। और यहाँ से हम इसको भी tan में चेंज करें, तो tan y बराबर का, tan में लंब बटा आधार यानी 3/4, ये भी हमारा tan में हो गया। चलिए और यहाँ पे देखिएगा, ये तो ऑलरेडी tan में है, तो इसको भी हम tan इनवर्स जो 63 बट्टा क्या है, 63 बट्टा क्या है बाबू 16 बराबर क्या है, हमने इसको मान लिया z। तो ये हो जाएगा 63/16 इक्वल टू tan इनवर्स है, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। और सिंपल क्या हो जाएगा हमारा tan z। क्या हो जाएगा बाबू? tan z हो जाएगा। क्या हो जाएगा? tan हमारा z हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब हम रूल लगाएंगे। कौन सा रूल लगाएंगे हम, वो देखिएगा। हम लगाएंगे tan, है ना, आप a + b पढ़े हैं, वो क्या होता था बाबू? वो होता है tan a + tan b अपॉन 1 - tan a × tan b। क्लियर? ये होता है। ठीक है, यही ना होता है। तो ये हम x के रूप में चलेंगे। किस रूप में चलेंगे बाबू? x के रूप में। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हो जाएगा हमारा tan x + y, tan x + y बराबर क्या लिखेंगे, tan x + tan y अपॉन 1 - tan x × tan y। ठीक है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा हमारा tan x + y, ऐसा ही लिखते हैं। चलिए tan x का वैल्यू कितना है 12/5, यहाँ पे लिख दिया 12/5, 12/5 और प्लस tan y के वैल्यू 3/4 अपॉन 1 - tan x का 12/5 और गुने tan y का हमारा 3/4। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हमारा हो गया tan x + y इक्वल टू, देखिएगा यहाँ पे 5 और 4 कैल्शियम कितना हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा बाबू? 20 हो जाएगा। और 5 के पारा कितना ली पड़ेंगे कि 20 आएगा? 4 बार। कितना बार? 4। तो 4 बार चौक कितना हो जाएगा 48 और प्लस 4 के पारा कितना ली पड़ेंगे कि 20 आएगा 5 बार। और 5 तियाँ कितना होता है 15 और अपॉन, देखिए 1 का 1 लिख दिया मैंने, माइनस 12 तियाँ कितना हो गया 36 और बटे में 5 चौके 20, 5 चौके 20। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये हमारा हो गया tan x + y इक्वल टू, ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 63/20 और देखिए 20 से कम 20, लंगड़ी भिन्न कर रहे हैं, 20 से कम 20 और 20 में से 36 घटाएंगे तो कितना होगा -16 और बट्टा में कितना 20 और 20 से हम 20 काट दिया तो मिला क्या हमें
tan x प्लस वाई इक्वल टू, ये मिल गया हमें -63 और बटा में कितना 16, -63 बटे में 16। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या है हमारे पास, tan x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, तो देखिए 63 बट्टा 16 किसका मान है, 63 बट्टा 16 किसका मान है, किसका मान है बाबू, tan z का। कितना है, तो माइनस तो पहले से है ही, और वहाँ पे क्या लिख देंगे हम, tan z लिख देंगे, tan z। अब ध्यान दीजिएगा, आपने पढ़ा है रूल में, क्या पढ़ा है बाबू, आप पढ़े हैं रूल की tan 180 माइनस के अगर थीटा होगा तो हमारा रिजल्ट होता है माइनस के साइन थीटा, माइनस के साइन थीटा। ठीक है, चलिए माइनस के क्या होता है, साइन थीटा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, नहीं माइनस का नहीं होगा, माइनस के tan थीटा होगा, माइनस का tan थीटा। ठीक है, अब ये ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो हम इस देखिए माइनस, ये माइनस क्या है, tan x है, tan z है, क्या है, माइनस के tan z है ना, तो वहाँ पे देखिए माइनस tan थीटा, तो माइनस tan z की जगह हम ये यूज कर सकते हैं ना रूल, तो यहाँ पे लगाएंगे क्या, tan x प्लस वाई इक्वल टू, अब देखिए माइनस tan थीटा की जगह हम माइनस tan z, और माइनस tan z के बदले क्या लगा देंगे, इसका ये वाला, तो हो जाएगा tan 180 को पाई बोलते हैं, और थीटा क्या इसमें z है, तो यहाँ पे z कर देंगे। ठीक है, अब देख रहे हैं कि tan से tan खत्म हो गया, और मिला हमें x प्लस वाई इक्वल टू पाई माइनस जेड, पाई माइनस जेड। तो यहाँ पे देख रहे हैं x प्लस वाई, और ये माइनस है तो इधर आकर प्लस इक्वल टू क्या मिला, पाई, क्या मिला बाबू, पाई मिला। और x कहाँ है बाबू हमारा, देखिए x किससे इक्वल है, tan इनवर्स साइन इनवर्स, तो यहाँ पे लिख देंगे हम क्या, साइन इनवर्स 12 बट्टा में कितना 13, और y के बदले क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स, क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स 4 बट्टा 5, 4 बट्टे 5, 4 बट्टे 5, और प्लस z क्या है, tan इनवर्स 63 बट्टा 16, यहाँ पे लिख देंगे हम tan इनवर्स 63 बट्टा में 16 बराबर, और ये हमारा क्या आ गया, पाई, जो कि यही ना हमें सिद्ध करना था। देखिए क्वेश्चन में यही था, tan साइन इनवर्स 12 बट्टा 13, कॉस इनवर्स 4 बट्टे 5, tan इनवर्स 63 बट्टे 16 इक्वल टू पाई, जो कि हम यहाँ पे ला दिए। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे हैं। ठीक है, मैंने एक एक टॉपिक पे एक एक पॉइंट पे बात की, आप देख रहे हैं। चलिए, ये तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें, और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हम जो भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। और आप मेरे कंटिन्यू वीडियो देखते रहें। ठीक है, और आपका जो बिहार बोर्ड की सपना है कि हमारा मैथ में कम से कम 95 आए, 90 आए, है ना, जिसको जितना है, जैसे मैं 100 में 100 गारंटी ले रहा हूँ, आप मेरा वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। मैं 100 की 100 गारंटी, यानी 100/100 पेपर में आपका 100/100 की मैं गारंटी ले रहा हूँ। आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए, हम आगे बात करते हैं उदाहरण नंबर 12 की। उदाहरण नंबर 12 क्या है, उस पर देखते हैं। चलिए, उदाहरण हमारा 12 है। उदाहरण 12 कह रहा है कि tan इनवर्स A, tan इनवर्स A cos x माइनस के B sin x अपॉन B cos x और प्लस A sin x को सरल करें। को क्या करें बाबू, सरल कीजिए। ठीक है, चलिए आइए ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन। ये आपका उदाहरण नंबर कितना है, 12। चैप्टर 2 का उदाहरण कितना है बाबू, 12। आइए हम इसको देखते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे हम। अब चलिए हम क्वेश्चन उदाहरण नंबर 12 की बात करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमें दिया है tan इनवर्स और फिर दिया a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x प्लस a sin x। ठीक है, को क्या करना है बाबू, सरल करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे तो हम सॉल्यूशन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स
यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स a cos x माइनस के b sin x और बट्टा b cos x प्लस a sin x। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे क्या है बाबू, ये किस फॉर्म में है, tan इनवर्स के फॉर्म में। तो आपको इसको भी किस में बदलना पड़ेगा, tan के फॉर्म में। किस में बदलना पड़ेगा बाबू, tan के फॉर्म में बदलना पड़ता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, और ये देख रहे हैं a cos x और यहाँ पे b sin x। और आपको पता है कि आप लोग 10th क्लास में पढ़ा था कि tan थीटा कब होता था, sin थीटा के नीचे क्या होता है, cos थीटा। तो sin बटा cos आप अगर कहीं मिलता है sin बटा cos, तो आप वहाँ पर क्या लिखते हो, tan थीटा लिखते हो ना। तो वहाँ पे ऐसा यहाँ पे दिमाग लगाओ, ये sin x दिया है, b sin x दिया है, तो उसके नीचे अगर हम b cos x लिखते हैं तो b से b कट जाएगा, sin बटा cos मिलेगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, tan x मिल जाएगा ना। यानी कि हम अंश और हर दोनों में, ऊपर भी और नीचे भी, किससे भाग देंगे, b cos x से। किससे भाग देंगे बाबू, b cos x से भाग देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, tan x मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, tan x। आइए यहाँ पे देखते हैं, चलिए यहाँ पे देखिए लिखेंगे क्या, अंश तथा हर में b cos x से भाग देने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास बाबू tan इनवर्स, और ये मिलेगा हमें a cos x बटा में b cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x, और फिर बटा b cos x बटा में b cos x और प्लस a sin x बटा में b cos x। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है वो देखिएगा, वो यहाँ पे देखिएगा, ये b से b खत्म हो जाएगा, यहाँ से b से b और cos से cos खत्म हो गया, हमें ये cos से cos खत्म हो गया, मिला क्या हमें, tan इनवर्स, ये cos कट गया तो a बटा b माइनस साइन बटा cos क्या हो जाएगा, tan x बटा 1 प्लस ये मिला हमें a बटा b, और साइन बटा cos क्या हो जाएगा, tan x। क्या हो जाएगा बाबू, tan x। अब देखिएगा ये किसका फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है बाबू, ये हमारा है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। आपको हमने रूल लिखवाया था कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, क्या फॉर्मूला क्या लिखवाया था, tan इनवर्स x माइनस y और अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि tan इनवर्स है, जो कि tan इनवर्स है, x के काम कौन कर रहा है, a बाई b, y के काम कौन कर रहा है, tan x। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, tan इनवर्स x और tan इनवर्स y, तो आप गुना कर दीजिए, मिलेगा हमें tan इनवर्स, और x का काम कौन कर रहा है, a बाई b माइनस फिर tan इनवर्स, और y के काम कौन कर रहा है, tan x, तो यहाँ पे लिख देंगे हम tan x। ठीक है, अब आइए ध्यान दीजिए यहाँ पे, और आपने पढ़ा है रूल, क्या पढ़े थे बाबू, रूल पढ़े थे कि अगर tan इनवर्स और tan आपको अगर x मिलता है तो वहाँ पे रिजल्ट आपका क्या मिलेगा, x मिलता है। क्या मिलता है बाबू, x मिलता है। तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स a बाई b तो रहेगा ही, माइनस यहाँ देखिए tan इनवर्स और tan x है, तो हमारा रिजल्ट क्या मिलेगा, सिर्फ x मिलेगा। क्या मिलेगा बाबू हमें, x। ये आपका क्या है, इस क्वेश्चन का सरलतम रूप है या सरलतम मान है। ठीक है, तो ये आपका ये क्वेश्चन का आंसर हुआ। ठीक है, आप समझ गए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन उदाहरण नंबर 13 पे। उदाहरण नंबर किस पे चलते हैं, 13 पर। ध्यान दीजिए यहाँ पे, आपका उदाहरण 13 है। उदाहरण 13 है बाबू, आप एनसीईआरटी बुक से मिलाते रहिएगा, मैं एक भी उदाहरण या एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स दिया है 2x और फिर प्लस दिया है tan इनवर्स का 3x और बराबर दिया है हमें π/4। π/4 को कह रहे हैं को सरल कीजिए, सरल कीजिए। ठीक है, आइए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन
हमें दिया क्या है बाबू, वो दिया है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू कितना, π/4, π/4। ठीक है, क्या दिया बाबू, π/4 दिया। ठीक है, चलिए तो आपको रूल पता है, आपने रूल जाना है, क्या जानते हैं बाबू कि tan इनवर्स x माइनस प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू, आप पढ़े हैं क्या होता है बाबू, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, पढ़े हैं ना आप, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो हो जाएगा tan इनवर्स x का काम कौन कर रहा है 2x, और y का काम कौन कर रहा है 3x, कौन कर रहा है बाबू 3x, तो x के जगह 2x और y के जगह 3x अपॉन 1 माइनस एक्स के जगह 2x और गुने y के जगह 3x, और इक्वल टू क्या है हमारा π/4। अब देखिएगा यहाँ पे 2x और 3x को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5x, कितना हो जाएगा बाबू 5x हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा 1 माइनस 3 दूनी का 6x² बराबर, इधर देख रहे हैं कि tan इनवर्स सिंपल है, क्या है बाबू tan इनवर्स सिंपल है, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, सॉरी tan इनवर्स इधर है तो उधर जाकर सिंपल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा tan कितना π/4। अब देख रहे हैं यहाँ पे ये हो गया हमारा 5x अपॉन 1 माइनस 6x² इक्वल टू tan π/4, यानी tan π/4 मतलब होता है 45, कितना होता है छोटू 45, और tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया। अब देखिए तिरछा तिरछी गुना करिए, इधर से इधर और इधर से इधर करिए, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, तो ये हो जाएगा 5x और इक्वल टू इधर से गुना करेंगे तो 1 माइनस के 6x², ये माइनस से तो इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 6x² और ये प्लस 5x है ही, और ये प्लस है तो इधर आकर माइनस इक्वल टू 0। आपने 10th क्लास में फैक्टर निकालना मतलब गुणनखंड निकालना सीखे हैं। ठीक है, कैसे निकालते हैं बाबू, फर्स्ट वाला टर्म से लास्ट वाला टर्म में गुना करते हैं, तो 6x² में हम -1 से गुना करेंगे, 6x² में -1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा माइनस के 6x²। ठीक है, और अब उसके बाद हम देखते हैं कि लास्ट वाला जो टर्म है हमारे पास -1 है, माइनस में किस में है, तो उससे ये हमारा सूचित होता है, ये इंडिकेट करता है कि जो बीच वाला मान है यानी 5x वो हमें घटा कर लाना है। कैसे लाना है बाबू, तो आप ऐसा सोचिए 2 डिजिट ऐसा लीजिए जिसको घटा दें तो 5x आ जाए, और उसको दोनों को गुना कर दें तो हमारा आ जाए -6x²। तो आपको पता है कि 6x में से हम अगर x घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 5x मिलेगा, क्या मिलेगा हमें बाबू 5x, और इन दोनों में अगर हम गुना करते हैं तो हमें मिल जाएगा नहीं 5x², सॉरी 6x माइनस के 6x² मिल जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा हमारा 6x² प्लस में 6x माइनस के x माइनस 1 इक्वल टू में 0। तो ये देखिए यहाँ पे हम 6x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 इक्वल टू में कितना 0, तो 6x माइनस 1 और ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू कितना 0। अब यहाँ पे देख लीजिए उसका मान, तो हो जाएगा 6x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 6x बराबर 1, तो x बराबर 1/6, और दूसरा हमारा क्या है x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या है -1, यानी x का मान क्या आया 1/6 और यह -1। इस क्वेश्चन के क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपका क्या है देखते हैं। इसके बाद आपका ये उदाहरण खत्म हो गया, उदाहरण 13 तक ही। उसके बाद आपका है विविध प्रश्नावली, और ये विविध प्रश्नावली भी क्या है इम्पोर्टेंट है, विविध प्रश्नावली भी क्या है हमारा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब हम अगला हमारा है विविध प्रश्नावली, विविध प्रश्नावली।
ये भी हमारा जो एक्सरसाइज है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मतलब विविध सबका इम्पोर्टेंट नहीं है, बट चैप्टर 2 का जो विविध है वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। हमें दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहे बाबू? निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि कॉस इनवर्स और दिया है कॉस 13 पाई बट्टा में 6। चलिए इस पे हम बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने आपको चतुर्थांश पढ़ाया था। चतुर्थांश के मदद से ये क्वेश्चन बनेगा आपसे। ठीक है, और एक और हमने आपको तरीका बताया था, वो तरीका क्या था? ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए कितना है बाबू? 13 पाई बाई 6 है। तो देख रहे हैं कि नीचे वाले से कितने गुना है? 13 है, और 6 के पढ़ा में 13 आता नहीं है। 13 दूनी 6 दूनी का 12, 6 दूनी का 12, और 6 दूनी 12 से 13 ज़्यादा होता है ना? तो उसके 2 गुने से क्या है? ज़्यादा है। 2 गुने से क्या है बाबू? ज़्यादा है। तो इसको कैसे लिखेंगे? 2 पाई और प्लस में क्या लिखेंगे? थीटा। ठीक है, और यहीं पर अगर 11 पाई बाई 6 रहता तो देखिए 11 पाई बाई 6 रहेगा तो देखिए उससे 6 दूनी का 12, 12 से कम है ना 11, तो इसको क्या लिखते हैं हम? 2 पाई माइनस थीटा। तो आप समझ गए। चलिए यहाँ इसी को हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। सॉल्यूशन, ये हमारा है कॉस इनवर्स कॉस। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा क्या लिखे हम? क्या लिखेंगे? 2 पाई प्लस थीटा। तो 2 पाई, आप थीटा का लिखेंगे पाई बाई 6। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था ना कि ऐसा थीटा का मान लेना है कि वहाँ पे हम उसको जोड़े या घटा दें तो हमारा जो मांग रहा है, मतलब क्वेश्चन है, वो आ जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 6 दूनी का 12 पाई, 1 पाई जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा? 13 पाई बाई 6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? लंगड़ी भिन्न देखिए, 6 दूनी 12, 1 13 आ जा रहा है। चलिए, और हमने आपको बताया था रूल, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये हमारा कॉस है और ये 2 पाई मतलब होता है 360। 360 यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2 पाई का मतलब कितना होता है बाबू? 360, और ये हमारा क्या है? इसको हम मान लिया थीटा। चलिए, हमने आपको चतुर्थांश बताया था कि ये हमारा 360 होता है। क्या होता है बाबू? ये हमारा क्या होता है? 360। ठीक है, और 360 में आप जोड़ रहे हैं। 360 में क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। देखिए यहाँ से घूम कर आए, फिर 360 में आप कुछ जोड़िएगा तो कहाँ जाएंगे? प्रथम चतुर्थांश में। कहाँ जाएंगे छोटू? प्रथम चतुर्थांश में। और आपको पता है कि प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होता है, यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक, कॉसेक सारे के सारे प्लस में होते हैं। तो आप यहाँ से क्या लिख देंगे? डायरेक्ट क्या लिख देंगे? कॉस थीटा। क्या लिख देंगे बाबू? कॉस थीटा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका कॉस इनवर्स पहले से है ही, और ये हमें मिला क्या? कॉस थीटा। थीटा क्या है? पाई बाई 6। चलिए, और आपको एक और रूल पता है, वो रूल क्या है बाबू? कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर क्या होता है? एक्स होता है। क्या होता है बाबू? एक्स होता है। तो एक्स हमारा क्या है? पाई बाई 6, और पाई बाई 6 इस क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर हो गया। पाई बाई 6 इस क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6। 7 पाई बाई 6। अब देखिए यहाँ पे ये नीचे 6 है, ऊपर 7 है, तो उससे जस्ट बड़ा है कि नहीं है? जस्ट क्या है बाबू? बड़ा है। तो मैंने आपको बताया, देखिए जी 7 पाई बाई 6 है, तो ये हमारा इससे जस्ट बड़ा है, तो लिखेंगे इसको पाई प्लस थीटा। और यही हमारा पाई बाई 5 पाई बाई 6 रहता है, तो देखिए जस्ट ये हमारा क्या है? छोटा है, तो यहाँ पे लिखते हैं इसको पाई माइनस थीटा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो ये हमारा हो जाएगा क्या? tan इनवर्स, ये हो जाएगा हमारा tan, और ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा नहीं, अब थीटा आपको चूज करना है, तो पाई बाई 6 से ले लेते हैं। मैंने बताया था ना आपको कि वैसा मान रखना है कि घटा दें तो उतना आ जाए, जोड़ दे तो उतना आ जाए। तो 7 पाई बाई 6 से तो हम प्लस ना करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, देखिए 6 एकम 6 में 1 जोड़ देंगे तो 7 नहीं आ जाएगा? 6 पाई एकम 6 पाई और 1 पाई जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 पाई बाई 6 हो जाएगा। अब भाई यहाँ पे आपको मैंने रूल लिखवाया है कि tan पाई मतलब होता है बाबू 180, और प्लस इसको मान लीजिए थीटा। क्या मान लिया?
तो आपको अभी चतुर्थांश में मैंने बताया कि 180 ये होता है, और इसमें साइन थीटा और कोसेक थीटा प्लस होता है, इसमें टेन थीटा और कॉट थीटा क्या होता है, प्लस होता है। क्लियर? चलिए ध्यान दीजिए। तो 180 में मैंने बताया कि 180 में आप कुछ जोड़ रहे हैं तो कहाँ आएंगे, तृतीय चतुर्थांश में, और 180 में से कुछ भी घटिएगा तो कहाँ जाइएगा, ऊपर वाली द्वितीय चतुर्थांश में। तो देखिए 180 में कुछ जोड़ रहे हैं, 180 प्लस थीटा का मतलब 180 में हम कुछ जोड़ रहे हैं, तो कुछ जोड़ रहे हैं तो कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे बाबू, तृतीय चतुर्थांश में। कहाँ जाएंगे, तृतीय चतुर्थांश में। और तृतीय चतुर्थांश में टेन और कॉट खुद ही का होता है, प्लस होता है। और मैंने आपको और बताया है कि 180 नो चेंज होते हैं, यानी टेन का रिजल्ट किस में आता है, टेन में ही आता है। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या हमारा, टेन थीटा। तो देखिएगा ये हुआ हमारा टेन इनवर्स और टेन थीटा। थीटा क्या है, पाई बाई 6, पाई बाई 6। और आपको एक और रूल पता है, वो रूल क्या है छोटू, वो हमारा है टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स होता है। क्या होता है छोटू, एक्स होता है। और एक्स हमारा क्या है, पाई बाई 6। तो पाई बाई 6 इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कहाँ बढ़ते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए क्वेश्चन हमारा 3 है, कह रहे सिद्ध कीजिए। अब बोल रहे हैं हमसे बाबू क्या, कि सिद्ध करना है, सिद्ध करें। वो 3 नंबर क्वेश्चन क्या है सिद्ध करने में, दिया है 2 साइन इनवर्स 3/5 और इक्वल टू दिया है tan इनवर्स 24/7। ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो हमारा बाबू क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है 2 साइन इनवर्स 3/5। और आप देख रहे हैं बाबू कि साइन इनवर्स में 2 है आगे, जो कि 2 साइन इनवर्स में 2 साइन इनवर्स x कोई क्या होता है, फॉर्मूला नहीं होता है। तो आपको पता है कि tan इनवर्स में लाना है, तो आपको पता है कि 2 tan इनवर्स x बराबर पढ़े हम लोग, क्या पढ़े बाबू, tan इनवर्स 2x/1 - x²। ये पढ़े हैं हम लोग, पढ़े हैं ना। देखिए साइन में तो हम लोग नहीं पढ़े, किस में पढ़े बाबू, tan में पढ़े। तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, tan में, और ये हम बात देख रहे हैं क्या है, साइन के पद में। तो हम क्या करेंगे, इस साइन को पहले tan में कन्वर्ट करेंगे, इस साइन को किस में कन्वर्ट करेंगे बाबू, tan में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर? जो आइए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो सबसे कहेंगे माना कि साइन इनवर्स 3/5 को हमने मान लिया अल्फा, तो 3/5 इक्वल टू हो जाएगा साइन अल्फा। क्यों, क्योंकि इधर इन्वर्स होता है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, सिंपल। अगर इस साइड इन्वर्स है तो बराबर के बाद जाता है तो वो सिंपल हो जाएगा, अगर इधर सिंपल होता है तो बराबर के बाद जाके इन्वर्स हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। आप जानते हैं कि साइन में क्या होता है, आपने पढ़ा है बाबू कि साइन थीटा बराबर होता है लंब और बटा में कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो देखिए हम क्या बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारा कर्ण, लंब और ये आधार। तो साइन में लंब हो गया 3, कर्ण हो गया 5। तो आपको ये 3 और ये 5, तो ये आप निकालिएगा तो कितना होगा, 4। आधार आप निकालेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। और ये हमारा एंगल कितना है, अल्फा है। तो यहाँ से हम निकालेंगे tan अल्फा। क्या निकालेंगे बाबू, tan अल्फा। लंब बटा कर्ण, तो सॉरी लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो 3 बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 बटे कितना हो जाएगा बाबू, 4 हो जाएगा। अब अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, क्योंकि इधर सिंपल है तो हो जाएगा इनवर्स, और 3/4, 3/4। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा 2 पहले से है तो 2, इसको हमने तोड़ा था तो हमें क्या मिला, tan इनवर्स 3/4, जो कि हमें रूल मिल गया। क्या मिल गया बाबू, रूल मिला कि 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है वो होता है tan इनवर्स 2x/1 - x²। ठीक है, चलिए तो इस पे हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 2, x हमारा यही है, x क्या है 3/4। तो यहाँ पे लिख देंगे 3/4 बटा 1 - x², x के बदले 3/4, तो 3/4 के होल स्क्वायर। तो ये मिलेगा हमें क्या बाबू, tan इनवर्स, और ये देखिए 2 3 कर दो 6, और बटा में कितना 4, और ये देखिए 1 - 3 के स्क्वायर 9, और बटा में कितना 16। अब यहाँ पे देखिएगा हमें मिला क्या, हमें मिला tan इनवर्स 6/4, और ये देखिए लंगड़ी भिन्न 16 कम 16 में से 9 गया 7, और बटा में कितना 16। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स, ठीक है, ये देखिए 6/4, और ये देखिए चौथा पद ऊपर जाता है तो 16 गया ऊपर और नीचे हो गया हमारा 7।
देखिए 4 चौके कितना हो गया 16। तो मिला क्या हमें बाबू tan इनवर्स 6 चौके 24 अपॉन कितना 7, कितना बाबू 7। तो हमारा मिला कितना tan इनवर्स 24/7। इस क्वेश्चन के क्या हो गया आंसर, जो कि हमें RHS में मिला। क्या मिला बाबू RHS आ गया ना RHS। तो हम कहेंगे क्या RHS हमारा, तो कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू में राइट हैंड साइड, जो कि ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो इसको हम हल करेंगे। सॉल्यूशन जो दिख रहा है आपको, ये लेफ्ट हैंड और ये आपका राइट हैंड। लेफ्ट हैंड को उठाएंगे और हम राइट हैंड को मंगा देंगे। क्लियर, चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5, 3/5। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमने आपको रूल लिखवाया था। क्या लिखवाया था रूल, कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y रहता है, तो वो होता है हमारा बाबू साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस के वाई स्क्वायर और y रूट अंडर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो ये वाला ये हमारा x है और ये हमारा क्या है बाबू y है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे साइन इनवर्स x के बदले 8/17 रूट अंडर y के बदले 1 माइनस 3/5 के होल स्क्वायर और प्लस y माने 3/5 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस x के बदले क्या है बाबू 8/17 दी होल स्क्वायर। क्लियर, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 8/17 रूट अंडर ये 1 माइनस 3 के स्क्वायर 9 और 5 के स्क्वायर 25 प्लस ये मिला हमें 3/5 गुण रूट, देखिएगा 1 माइनस 64, क्योंकि 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और ये 17 के स्क्वायर 289। ठीक है, तो ये हमें मिला क्या साइन इनवर्स, ये हो जाएगा हमारा 8/17 रूट अंडर 25 से कम 25 में से 9 गया कितना 16/25, 16/25 और फिर प्लस ये हुआ हमारा 3/5 रूट 289 कम 289 में से 64 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 225 बट्टा में 289। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, ये हमें मिलेगा साइन इनवर्स कितना 8/17 और ये 16 का वर्गमूल 4 और बटा 25 के वर्गमूल 5 प्लस ये हमें मिला 3/5 गुने ये मिलेगा हमें 15 बटा कितना 17। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साइन इनवर्स ये 8 चौके 32 और बटा में कितना 17×5 85 और ये हो जाएगा 3 15 3 45 और बटा में 17×5 85, 17×5 85। ठीक है, चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो हमें मिला क्या साइन इनवर्स, ये जोड़िए दोनों का एलसीएम हो जाएगा 85, तो ये हो जाएगा 32 और प्लस में कितना 45, ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स कितना हो जाएगा 77 और बटा में कितना 85। ठीक है, जो कि देखिए ये हमें नहीं लाना है, हमें लाना क्या है, हमें लाना था tan इनवर्स में, जो कि आया किस में है बाबू साइन में, किस में आया है साइन में। तो हम करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम करेंगे माना कि साइन इनवर्स कितना है 77 बटा में कितना 85 इक्वल टू क्या मान लेते हैं अल्फ़ा, क्या मान लेते हैं अल्फ़ा। तो 77 बटा 85 इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा क्या हो जाएगा बाबू साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा। और ध्यान दीजिए यहाँ पे साइन में पढ़े हैं कि लंब बटा क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब हमारा 77 और कर्ण हमारा कितना 85। तो जब ये 77 है और वो 85 है तो कर्ण हमारे पास 85 और लंब हमारे कितना 77, और जब आप निकालिएगा आधार है ना
आप जब आधार निकालिएगा तो पता है कितना आएगा, 36 आएगा। कितना आएगा बाबू, 36 आएगा। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा कितना, अल्फ़ा। तो यहाँ से हम tan अल्फ़ा निकाल देंगे, तो tan अल्फ़ा में क्या हो जाएगा, tan में होता है लंब बटा आधार, यानी 77 बटा कितना, 36। तो अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 77 बटा में 36, जो कि हमें यही लाना था। देखिएगा यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि tan इनवर्स कितना लाना था, 77 बटा 36। तो यहाँ पे हमने ला दिया कितना, 77 बटा 36। देखिए यहाँ पे जो कि हमारा क्या हो गया, RHS क्या हो गया बाबू। तो ये हमें मिला है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू में क्या मिला, राइट हैंड साइड, जो कि हो गया प्रूफ, PROVED प्रूफ्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कि cos इनवर्स 4/5, cos इनवर्स 4/5 और प्लस cos इनवर्स 12/13 बराबर में दिया है cos इनवर्स 33 और बट्टा में 65, 33 बट्टा में 65। ठीक है, चलिए तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारा राइट हैंड साइड है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। तो हमने किसको उठाया, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, वो है बाबू cos इनवर्स 4/5 और प्लस cos इनवर्स क्या है 12/13, 12/13। ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब इसका रूल होता है कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। तो इसका फॉर्मूला होता है बाबू cos इनवर्स XY माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा इसको हम लेंगे cos इनवर्स, तो ले लिया हमने x क्या है हमारे पास ये, और y हमारा ये। तो 4/5 और गुने y है 12/13 माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x के बदले क्या है 4/5 दी होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस के वाई स्क्वायर, y क्या है 12/13 दी होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, cos इनवर्स हमें 48 बट्टे में कितना 65 माइनस रूट अंडर 1 माइनस 16 बटा कितना 25 रूट अंडर 1 माइनस 144 अपॉन कितना 169। ठीक है, तो हमें क्या मिला बाबू, cos इनवर्स ये हो जाएगा कितना 48 बटा कितना 65 माइनस, यहाँ पे देखिए लंगड़ी भिन्न करेंगे तो 25 से कम 25, 25 से कम 25 और 25 में से 16 घटाना है तो कितना हो गया बाबू 9/25 और इनटू रूट अंडर 169 एकम 169 में से 144 गया 25 और बटा में 169। ठीक है, तो हमें मिलेगा क्या बाबू, cos इनवर्स ये हो गया क्या 48 बटा कितना 65 माइनस ये हो गया 3 बटा कितना 5 और इसका निकालिएगा तो 5/13। ठीक है, चलिए यहाँ देखिएगा तो हुआ हमारे क्या, cos इनवर्स ये हो जाएगा 48 और बट्टा 48 बटा में 65 माइनस ये 5 तियाँ 15 बटा में 65। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा cos इनवर्स 65 और 65 के एलसीएम 65, तो 65 एक कम तो 48 माइनस के 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा cos इनवर्स, ये हो जाएगा हमारा 65 एलसीएम तो है ही, और घटाएंगे कितना 48 में से 15, 48 में से 15, 48 में से 15 जाएगा कितना बचेगा बाबू, तो वो बचेगा हमारे 33। क्या बचेगा 33। ठीक है, अब देखिए यही सिद्ध करना था। देखिए यहाँ पे cos इनवर्स 33/65, cos इनवर्स 33/65, cos इनवर्स 33/65 आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, राइट हैंड साइड। क्या हो गया बाबू, राइट हैंड साइड। तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू में राइट हैंड साइड और लिख देंगे PROVED इस क्वेश्चन का आंसर। यानी ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और आप मेरे साथ बने रहें। ठीक है,
अब मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए थैंक यू।